आपका नाम? मैं अमित झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके संगठनात्मक जो वाल्मीकि समाज है, प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 70 साल के इतिहास में वाल्मीकि महापंचायत का रजिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल से हुआ। हमारे समाज को अधिकार दिलाने के लिए कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचितों को अधिकार नहीं दिलाए तो फिर कोई हमारा पदों पे रहने का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि आज समाज में बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और समाज की जो मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना ही समाज के दायित्ववान व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और हम सेवक हैं, सेवक के रूप में कार्य करेंगे। काफ़ी समय से प्रदेश का अध्यक्ष का पद रिक्त था, जिसका भी आपने गठन की प्रदेश का जो करा है, उसके अंदर आप नव नियुक्त अध्यक्ष बनाया है। संगठनों के अंदर काफ़ी विरोधाभास होता है, परंतु आपने इसको अति शीघ्र बनाया है। इसके ऊपर देखिए, विरोधाभास की परिस्थिति तो तब पैदा होती है जब विचारधारा नहीं मिले, और ये देवतुल्य समाज है, इसके अंदर विचारधारा एक मत होके आई है। रही बात कहीं ना कहीं लेट होने की, तो हमने पारसमणि की तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को खोया था। कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं चाहते थे कि किसी भी पदाधिकारी को कुछ भी हो, क्योंकि यदि उनको कुछ होना था यानी हमको स्वयं को होना था। कहीं ना कहीं इस वजह से हमने इसमें विलम्ब हुए और हमारे सभी पदाधिकारियों का एक अभिमत मिला और उस पर हमने निर्विरोध तरीके से चुनाव किया। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी आपकी क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्र के अंदर? देखिए, आज 18 करोड़ की लागत में संपूर्ण भारत में वाल्मीकि समाज है और राजनीतिक स्थिति में भी उसे जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार अभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए। जबकि अनुसूचित जाति में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में आप सर्वे करके देख लेंगे तो वाल्मीकि समाज की स्थिति आएगी 94.7%, यानी एससी के अंदर सबसे ऊपर की स्थिति आएगी। फिर भी यदि उसको अधिकार नहीं मिले तो वाल्मीकि महापंचायत का काम है कि उनको न्यायपूर्ण संघर्ष से उनको उनका अधिकार दिलवाए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या? मैं एनडी उटवाल, राष्ट्रीय संरक्षक, वाल्मीकि महापंचायत। आप राष्ट्रीय सदस्य हैं। राष्ट्र के ऊपर, स्तर के ऊपर वाल्मीकि समाज के ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं पेपरों के अंदर, समाचारों में आ रही घटनाएं घटित होती है और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसके लेकर आपका? बड़ा ही दुखद हुआ है आज तक हमारे समाज के साथ, खासतौर से हमारे वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। कहीं ना कहीं समाज लड़ा है पर संगठनों की कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, पर वो पूर्ण रूप से जो उनको न्याय मिलना था मिला नहीं है। उसी के कारण हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने ये महापंचायत का जो गठन किया राष्ट्रीय स्तर पर। अब ये लड़ाइयाँ निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे। जहाँ भी हमारे समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ जहाँ भी अत्याचार होगा, हमारा संगठन वहाँ जाएगा। प्रदेशों में हमारा गठन हो रहा है, पूर्ण प्रदेशों में, सब पूरे भारत में, पूरे भारत राष्ट्र में हमारा प्रदेश में गठन है। हम जहाँ भी मतलब शोषण होगा, समाज के खिलाफ कोई अत्याचार होगा, हमारे पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कोरोना महामारी के अंदर अभी स्कूल कॉलेज बंद है और इस समय स्कूल वाले अभी भी फीस ले रहे हैं, इसको पर आप क्या कहना चाहिए? आदरणीय, कोरोना महामारी बहुत ही एक दुखद हमारे भारत देश में, अन्य देशों में भी, पूरे भारत देश में जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कहीं भी आपका क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे। कोरोना महामारी के अंदर अभी स्कूल कॉलेज बंद थे और इस अवधि के अंदर अभी जो था उसके फीस ली जा रही कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, इस पर आपका क्या कहना? यस, बिल्कुल। हम लोग, हमारा संगठन विद्यालयों में जाएगा, हमारे विद्यालयों में जाकर अन्य प्राचार्य महोदय में उनसे, उनके जो प्रबंधक हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि जो वास्तव में जब बंद का समय रहा है तो वो फीस हमसे न ली जाए। हमारी ये नहीं है सिर्फ हमारे संगठन के माध्यम से नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं, हम सामान्य वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम फीस नहीं लेने देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। अगर हमारा नहीं माना गया तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन और कलेक्टर के माध्यम से पूरे देश में, प्रदेश में ये बात पहुंचाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक ही संदेश है, वाल्मीकि, पूरा समाज, पूरा भारत देश वाल्मीकि एक रहे। मुझे बड़ा दुख होता है पूरे भारत देश में आज भी
वाल्मीकि समाज 95% झाड़ू लगा रहा है, ये बड़ा दुखद है। हम चाहेंगे माननीय सरकारों से, प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं उत्थान के लिए कुछ तो कर दें। हमारा निवेदन, पूरा समाज इस भारत देश का देख रहा है, वाल्मीकि समाज के कुछ हमको मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हमारा निवेदन है कि हमारे समाज का कुछ उत्थान करें। झाड़ू ही हमारे भाग्य में न लिखा रहे, कुछ समाज के लिए व्यवसाय, कुछ शासकीय सेवकों में भर्ती करें, यही हमारा एक निवेदन है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मैं भूरा पारोचे, और हमारी वाल्मीकि पंचायत की जो टीम गठित हुई है और हमारे वाल्मीकि पंचायत के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और हमारी वाल्मीकि महापंचायत जो हमारे समाज के साथ जो शोषण होता है और हमारे समाज के लोग जो झाड़ू लगाते हैं उनको 5 से 6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और हमारी महिलाएं सुबह 6 बजे से काम पे जाती हैं, वो 6,000 रुपये में काम करती हैं। जब वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर में जब काम करती हैं तो वो हमारे बच्चों को नहीं देख पाती हैं। 6,000 रुपये में वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी या अपने बच्चों का जन्मदिन या कोई भी कार्य कैसे करेंगी? तो मेरा वाल्मीकि महापंचायत के सभी पदाधिकारियों और हमारे संगठन के जो लोगों से एक अनुरोध है कि हम सब मिलके हम विरोध करेंगे और हम जो हमारे समाज के जो लोगों की जो तनख्वाहें कम हैं उस तनख्वाहों को हम बढ़वाएंगे इस संगठन वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा। क्यों कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो रहा। तो आज दिल्ली में और बाहर अन्य देशों में आपने देखा होगा कि 15,000 रुपये सैलरी कर दी गई है, और हमारे वाल्मीकि समाज के लोग ही झाड़ू क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो सुबह जब काम पे जाते हैं बच्चों को छोड़ते हैं, इसीलिए हमारी समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए आज हमारी समाज के लोग पीछे रह जाते हैं। और जैसे कि हमें रास्ता दिखाया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उस रास्ते पे चल के हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। जैसे हमारे एनजी उडवाल जी ने और हमारे समाज के कई अधिकारी जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पढ़ के बड़े अधिकारी बने हुए हैं, जैसे हमारे एनजी उडवाल जी आज अधिकारी हैं, तो उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सबसे प्रथम नंबर शिक्षा ग्रहण अपने बच्चों को कराएं, और वाल्मीकि महापंचायत ज़रूर लड़ेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत लगेगी वहाँ पे हम जाएंगे। शासन से कुछ कहना चाहते हैं? शासन से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी वाल्मीकि समाज के साथ जो शोषण होता है और हमारी जो नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ जो काम करते हैं उनकी हमारी तनख्वाह बढ़ा जाए। मेरे माननीय शिवराज सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारी तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। आपका सुनना अभी आपको प्रदेश का अध्यक्ष अब आप क्या करना चाहते हैं? स्वेच्छा से पूरे सामाजिक संगठन के साथ मिलकर गठबंधन से कार्य करना चाहते हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर समाज जो है काफ़ी पिछड़ी हुई है, और शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत का क्या कार्य ये संदेश पहुँचाएंगे सोशल मीडिया द्वारा, घर घर जाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार कोलिया, कोलिया टाइम्स के लिए।